हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति कैसे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स को वेट करवाती है, इंतज़ार करवाती है मिलन के लिए, रीयूनियन के लिए, और इसके दौरान क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है और हमारे जो पार्टनर है, काउंटर पार्ट हैं, वो क्या फेस करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सारे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स के जो जर्नी होती है उसमें स्टार्टिंग फेज़ में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार होता है, एक डीप कनेक्शन फील होता है, और ऐसा कनेक्शन किसी और के साथ आपको कभी फील नहीं होगा, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कार्मिक, तो बिल्कुल नहीं। किसी भी पर्सन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको नहीं फील होगा। और कुछ दिन बीतने के बाद जैसे कि बबल फेस ख़त्म होता है तो सेपरेशन आ ही जाता है। तो इस सेपरेशन के दौरान डिवाइन, ये मदर गाया आपके साथ क्या क्या करते हैं और डिवाइन आपके पर्सन के साथ क्या करते हैं, क्या चेंजेस आप में आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि सेपरेशन के दौरान जो फेमिनाइन है वो बहुत रोती है। क्योंकि उनके जो मस्कुलाइन है वो थर्ड पार्टी के साथ रन करते हैं, और कभी कभार उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है काफ़ी ट्रिगर मिलते हैं अपने ही मस्कुलाइन के तरफ से फेमिनाइन को। तो फेमिनाइन टूट जाती है और रो रो के जो है अपना जितना प्यार है वो बहा देती है, और उसके बाद जो उसमें बचता है वो है एक नफ़रत, और अपने ही मस्कुलाइन के प्रति बहुत कर्स करती है। वो उनको इतना कोसती है कि वो उसके साथ ही साथ खुद को भी कोसती है कि मैंने क्यों इतना प्यार किया, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों किया। और अगर वो फिज़िकली इंटीमेटेड हुई है तो वो खुद को गिल्ट में भी लेके जाती है कि ऐसे पर्सन को मैंने कैसे इतना मौका दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बहुत ऊपर से सख्त बनती है और अंदर से उतनी ही वो स्मूथ होती है। तो जो नेचर है, जो मदर गाया है, उनको ये टास्क होता है उनका कि जो फेमिनाइन है उनके अंदर जो मदर गाया है, उनके अंदर जो माया है उसे बाहर निकाले। जितना सॉफ्ट वो अंदर से है उतना ही सॉफ्ट वो ऊपर से होनी चाहिए। ठीक है, वो अंदर से कुछ होती है और बाहर से कुछ और दिखाती है जब वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, और यूनिवर्स उनको ट्राई करते हैं कि इसमें से बाहर निकाले। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम फेमिनाइन को लगता है। टाइम के साथ उसे पता चल जाता है कि क्या करना है। डिवाइन उनको हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, उनको बहुत ट्रिगर दिया जाएगा। मस्कुलाइन की तरफ से तो दिया ही जाएगा, इसके अलग कार्मिक लोगों से बहुत दिया जाएगा, अपने ही फैमिली मेम्बर से ट्रिगर दिया जाएगा। इनफैक्ट सारे लोग कार्मिक ही मिलेंगे ऐसे टाइम पे, डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में जब वो होती है, जब बहुत चिड़चिड़ी होती है, तब सारे कार्मिक लोग उनके आगे आ जाएंगे, उनको इतना ट्रिगर करेंगे कि फेमिनाइन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्या एक्सेप्ट करना है कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, खुद को संवारना बहुत ज़रूरी है। जब वो रियलाइज़ करती है और सेल्फ लव करना स्टार्ट करती है, तब ये कार्मिक लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं उसे भी पता नहीं चलता है। उसके लाइफ में से सब कार्मिक लोग निकल जाते हैं, और घर में जो होते हैं वो भी अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो डिवाइन उनको बहुत ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अपने ही कार्मिक लोगों से उनको बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स मिलेंगे। जब वो एक्सेप्ट करेगी तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट फेज़, डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन का ये सबसे बड़ा फेज़ होता है। तो इसमें क्या होगा, वो जो फेमिनाइन है वो सेल्फ लव करेगी, अपने आप से प्यार करेगी और संवारेगी खुद को, और जो अंदर की उसकी ममता है वो बाहर निकालेगी। जैसे कि फेमिनाइन कैसी होती है, एक डिवाइन फेमिनाइन, खुद से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, दुश्मन को भी प्यार करना, सबको हील करना उसका काम ही है। तो जब तक वो अंदर से नहीं भरेगी तब तक वो अपना सोल पर्पस कैसे जानेगी। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है डिवाइन का, कि फेमिनाइन को सेल्फ लव करने के लिए सिखाना। तो एक बार वो सीख जाती है और आगे बढ़ती है। तो क्या होता है आगे मस्कुलाइन के साथ, तो देखिए इस फेज़ पे मस्कुलाइन क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रन करते हैं। वहाँ पे उनके बच्चे भी हो सकते हैं और वो बहुत खुश होते हैं अपने लाइफ में, उनका सब कुछ अच्छा नहीं चलता है।
ठीक है, नहीं चलता है उनका अच्छा, उनका जो है रिश्ते चेंज होते हैं उनके लाइफ में, और फाइनेंशियल ब्लॉकेज उनको बहुत आते हैं इस फेज़ में। ठीक है, जब वो फेमिनाइन सफ़र करती है और सेल्फ सेंटर होती है ना, और सेल्फ लव करती है, तब उनको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे, करियर में बहुत लॉस होगा, और उनका फैमिली काफ़ी अच्छे से चलेगा उस टाइम। ठीक है, क्योंकि सब कुछ नया होता है। वो कार्मिक पार्टी भी काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर सकती है। लेकिन जैसे ही मस्कुलाइन को पता चलता है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज की वजह से वो जो थर्ड पार्टी है वो ट्रिगर करने लगती है, जैसे कि पैसा, फाइनेंस तो थर्ड पार्टी को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो ट्रिगर करेगी। तो मस्कुलाइन को यहाँ पे पता चल जाता है कि जो उनकी जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए उनके साथ है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा जो है ट्रिगर मिलता है, और ऐसा ट्रिगर कि मैंने ऐसे पर्सन के लिए किसी और को छोड़ दिया, जो पर्सन मेरा इतना अपना था, इतना प्यारा पर्सन था, उसे छोड़ दिया। तो वो एक गिल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मस्कुलाइन है वो अपने फेमिनाइन को अवेकन करने के लिए ही थर्ड पार्टी के साथ रन करते हैं, फेमिनाइन को सोल शॉक देने के लिए ही थर्ड पार्टी के साथ रन करते हैं। उसमें मस्कुलाइन की कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो थर्ड पार्टी के साथ रन नहीं करेंगे तब तक आपको सोल शॉक कैसे मिलेगा, और जब तक आपको सोल शॉक नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर जो मदर फॉर्म है वो बाहर कैसे आएगी, और वो बाहर नहीं आती है तब तक आप कैसे जानोगे कि आपका कोई सोल पर्पस है। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है, और इसकी वजह से जो है मस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ रन करते हैं। तो जो फेमिनाइन है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन को कर्स ना करें। ठीक है, अपने पर्सन को कोसे ना। इससे क्या होता है, उनका कर्मा रिलीज़ नहीं होता है। उनका मतलब कि आपका, वो आपके ही काउंटर पार्ट है, कर्मा रिलीज़ नहीं होता है, कर्मा स्टक हो जाता है। अगर आप कर्स करते हो, उनके लिए गंदी बातें बोलते हो, ठीक है, वही एक रीज़न है, वही सोल शॉक एक रीज़न है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, आप खुद से कनेक्ट करते हो। ठीक है, खुद के साथ कनेक्ट होना, सेल्फ सेंटर के साथ कनेक्ट होना, ये कोई मामूली बात नहीं है, अपने ही सोल के साथ कनेक्ट होना। तो इसमें मदद कौन करता है, आपका ही काउंटर पार्ट, मतलब कि मस्कुलाइन। तो उनको आपको कभी कर्स नहीं करना है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आपके लिए ही किया है। ठीक है, फेमिनाइन सैक्रिफाइस करते हैं वो आपके लिए। ठीक है, तो आपके ही सोल के बेटर हाफ है, तो आप उनको धन्यवाद करें मन ही मन। ठीक है, मन ही मन उनको धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने ही आपको अपने डिवाइन के साथ, अपने परमात्मा के साथ जो है कनेक्ट किया है। आगे क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सेल्फ लव स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो गिल्ट में चले जाते हैं मस्कुलाइन। फिर आगे जब आप मदर फॉर्म में आ जाते हैं, आप खुद की केयर करते हैं, लोगों को केयर करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से आप अपने आप से जुड़ जाते हैं और इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सेपरेशन के दौरान आप मिरर करते हैं अपने पर्सन को, जैसे कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं टूवर्ड्स मस्कुलाइन, और मस्कुलाइन भी करते हैं। ठीक है, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है, और ये हर एक ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में होती ही है। इसमें आप गिल्ट में भी जा सकते हैं, जैसे कि जिस पर्सन ने मुझे फंसाया है उसके बारे में ही मैं फ़िज़िकली क्यों अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, डिवाइन की तरफ से जो है आपको ये लालच दिया जाता है कि फ़िज़िकली सेक्सुअली इंटीमेसी करना है, और आपको जो है आगे 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 बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अपने पर्सन से फ़िज़िकली जो है बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड होते हो जब बबल फेस होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि सेपरेशन के दौरान आप एक दूसरे को भूलें ना। देखिए कोई भी कॉमन सा रिश्ता होगा तो सेपरेशन के बाद आप भूल जाते हो, कॉमन सा रिश्ता। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड हुए हो या फिर एक बार भी हुए हो, तो आपको वो टच, वो जो फील है वो लाइफ टाइम नहीं भूलता है। तो सेपरेशन के दौरान आपको बार बार याद आएगी उस टच की, वो फिज़िकल अट्रैक्शन की, और आप गिल्ट में भी जाओगे कि ये क्या है।
उसी पर्सन के बारे में मैं फ़ील कैसे कर सकती हूँ, और गुस्सा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा, और मिरर भी करोगे आप। तो धीरे धीरे आपको ये रियलाइजेशन किया जाता है मदर गाया से कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा किसी भी कार रीडर से कि आपके पर्सन भी आपको फिज़िकली मिस कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि अरे मैं भी यहाँ पे मिस कर रही हूँ, वो भी वहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मिररिंग। ठीक है, मिररिंग के बाद आप टेलीपैथी कर सकते हो। टेलीपैथी क्या होता है, तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन को अभी इस वक्त मेरे साथ क्या बात करनी है, पता चल जाएगा इंटरनली। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन मेरे अंदर ही है और मुझसे ये कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने गलती की है तुम्हें छोड़ के, जैसे कि मैं गिल्ट में हूँ, जैसे कि आपके ड्रीम में आएंगे, टेलीपैथी होगा, ड्रीम में आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। इसका मतलब है कि गिल्ट में है आपके पर्सन आपको छोड़ के। तो इस तरीके से आपका टेलीपैथी होता है, मिररिंग होता है। तो आपको समझ आता है धीरे धीरे कि ये कोई अलग रिश्ता है, और आपका विश्वास बढ़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो डिवाइन का ये काम है कि आपको फिज़िकली एक दूसरे को मिस करवाना। ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन का लालच दे के इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाना। ओके, और जब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ये मिरर हो रहा है, ये टेलीपैथी हो रही है, तो आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होती है। तो डिवाइन का और एक ये नेक्स्ट काम है कि आपको नंबर्स दिखाना, आपको सिंक्रोनिसिटी होना, 69, 666, 111, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और आगे आगे इस जर्नी में आपको बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे आपके पर्सन के साथ क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे। उनको कार्मिक पर्सन से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं। क्योंकि वो कर्मा क्लियर करने के लिए ही थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है कि वो वहाँ पे बहुत दिल लगाए, वो वहाँ पे बहुत इमोशंस को कनेक्ट करे थर्ड पार्टी के साथ, और वो जो थर्ड पार्टी है वो उनका दिल तोड़ दे, उनके कनेक्शन का मीनिंग ना समझे और उनके इमोशन की जो है तहस महस कर दे। तो उनका दिल टूट जाता है वहाँ पे, और धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, इवन अपने पेरेंट्स भी नहीं है। कोई है तो वो है मेरी फेमिनाइन, और वहाँ पे उनको अपना महत्व समझना स्टार्ट होता है मस्कुलाइन को। तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या करते हैं, कर्मा बहुत ज़्यादा क्लियर करवाते हैं। उनको इतना टफ टास्क दिया गया है। देखिए, किसी के लाइफ में मनी ब्लॉकेज है, किसी के लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं, सब कार्मिक लोग हैं, तो उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग होगी। उनको तो पल पल में टॉन्ट मिलते होंगे, घर में बाहर हर जगह पे टॉन्ट मिलना, क्योंकि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए कितना गुरूर टूटा जाता है। तो उनके साथ ये होता है, और उनको जब आपकी अहमियत पता चलती है तब तक आप यहाँ पे मूव ऑन कर चुके होते हो। जैसे कि आप सेल्फ सेंटर होते हो, सेल्फ लव करते हो, किसी भी तरीके से आप ध्यान से जुड़ जाते हो, चक्रास को हील करते हो, इस तरीके की बातें। तो अभी आप अपने आप में बहुत खुश होते हो, लेकिन आपको अपने मस्क्यूलाइन का कनेक्शन काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है, किसी भी टैरोट कार्ड के हेल्प से, किसी से भी। तो देखिए, यूनियन के लिए आपको डिवाइन टाइम का वेट करना होता है। ये एक रीज़न इसका यही है कि जब तक फॉर एग्जांपल कि देखिए, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एक छोटा सा घर बनाती है, जैसे एक छोटा कीड़ा होती है वो आदि। सबसे पहले तो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो एक घर में रहता है छोटे से मिट्टी के, और उसे पंख फूटते हैं, फिर वो उड़ जाता है, उसका डिवाइन टाइम आता है। उसी तरीके से ये जो मदर गाया है आपको अपने पेट में रखती है, और आपको जो है पंख फूटने के लिए प्रिपेयर करती है। जैसे आपका इस जर्नी में विश्वास हो, अगर फेमिनाइन का ही अपने जर्नी पर विश्वास नहीं होगा तो उसमें शक्ति कैसे आएगी। तो अगर आप में शक्ति लानी है, जैसे कि आपको पंख फूटने हैं, तो आपका विश्वास तो होना चाहिए उस प्रोसेस के ऊपर। और विश्वास कैसे आएगा, सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद। आप अंधभक्त तो नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही आंखें बंद करके तो अपने जर्नी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं।
तो आपको धीरे धीरे विश्वास दिलाया जाता है इनर वर्क के दौरान। जैसे आप मिरर करोगे, जैसे आप सारे पोर्टल पे आपको वो साइंस एंड सिग्नल मिलेंगे, एक्सपीरियंस करोगे आप वो सारे सिग्नल्स, तब जाके आपको विश्वास होगा कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ, इस नाम की कोई जर्नी भी एग्जिस्ट करती है। तब जाके आपको विश्वास होगा। तो वो क्या है? वो पंख फूटना है। और जब आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो, जब डिवाइन से आपको शक्ति मिलना स्टार्ट होती है, तब आप उड़ने के लायक होते हो। ठीक है, तो डिवाइन के साथ कब कनेक्ट होते हैं? जब आपका कुंडलिनी अवेकन होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप इनर वर्क करते हो, तो आपके पर्सन को वहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि आपका कनेक्शन कोई नॉर्मल सा कनेक्शन नहीं है। आपको उनको जो है हर दम मिस करना है और मरते दम तक मिस करना है। ये बात पर उनका विश्वास हो जाता है। और यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम जर्नी पे विश्वास होता है। जैसे कि सारे पोर्टल्स पे आपको सारे सिग्नल्स महसूस होंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? फिर डिवाइन का क्या काम है आगे? तो आपको एक सोल पर्पस दिया जाता है। सोल पर्पस पे आपको काम करना होता है। और ये सोल पर्पस जो है डिवाइन के तरफ से आपको बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो, आप फ्लाई करते हो, तो आपको बहुत मज़ा आता है। जब आपका सोल पर्पस धीरे धीरे 3D वर्ल्ड में आता है, एग्जिस्ट करता है, तो आपको इतनी खुशी होती है, क्योंकि फेमिनाइन का वो काम ही है जिसके लिए वो बनी है। उसके लिए दाएं हाथ का काम होता है, ये खेल होता है इस सोल पर्पस को कंप्लीट करना, क्योंकि उसके पास डिवाइन की पावर्स हैं, उसके पास शक्ति है जिसे वो फील कर सकती है। और वहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही आप सोल पर्पस पर काम करते हो, 30% 40% जब आप कंप्लीट कर चुके होते हो सोल पर्पस, तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन को बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो सारा प्रोसेस उनके साथ रिपीट होता है। और धीरे धीरे आपके पर्सन को भी इस जर्नी पर विश्वास होने लगता है। और तब जाके जो है आपका डिवाइन टाइम आता है यूनियन के लिए। और अभी आप पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार होते हो, यूनियन के लिए तैयार होते हो। तो ये डिवाइन का इस तरीके से जो है आप में इंटरफेरेंस होता है। और विदाउट डिवाइन इंटरफेरेंस आप इस जर्नी में कुछ नहीं कर सकते हो। डिवाइन आपको जो है पल पल जो इस जर्नी में गाइडेंस करते हैं, पल पल। और अगर आप नहीं सुनते हो, अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलते हो, तो आपको ट्रिगर मिलता है अपने ही लोगों के ज़रिए। तो ये जर्नी है काफ़ी खूबसूरत सी। आपको बस डिवाइन से कनेक्ट करना है और सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, तब जाके आपका यूनियन होगा। तो सोचिए, अगर आपका ऐसे ही यूनियन होगा डिवाइन टाइम से पहले ही, तो आपको क्या अपना जो बटरफ्लाई है वो पूरे पंख के साथ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो जो बटरफ्लाई है वो पूरा पकने तक आप इंतज़ार नहीं करोगे, पहले ही वो घर फोड़ दोगे, तो बटरफ्लाई आधा अधूरा ही बनेगा। उसी तरीके से जब अगर आप यूनियन पहले ही ज़बरदस्ती कराते हो, तो आपका पर्सन आपको जैसे चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। वो कभी भी रन करेगा, वो कभी भी आपको ट्रिगर दे सकता है, क्योंकि डिवाइन ये नहीं चाहते हैं। वो आपको इतना गंदे लेवल का ट्रिगर देगा कि आप टूट जाओगे फिर से। तो इसीलिए डिवाइन टाइम आने का वेट करना होता है और अपने रास्ते पे चलना होता है, सोल पर्पस के तरफ बढ़ना होता है। अभी एक छोटा सा हिंट मैं आपको देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम कैसे समझे कि हम अभी परिपक्व हैं, मतलब कि हम कुछ एडवांस लेवल पे पहुँच चुके हैं, कैसे समझे? तो देखिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील होती है ना, तब तक आप इस जर्नी में बिल्कुल भी मैच्योर्ड नहीं हैं। जब आप अपने पर्सन के साथ फिज़िकली डिसकनेक्टेड फील करते हैं, आप फिज़िकली उनको अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा गंदे लेवल का, तब समझ जाना कि आप कुछ एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आप फिज़िकली कनेक्टेड नहीं हैं। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में फिज़िकली कनेक्टेड क्यों रखा जाता है डिवाइन की तरफ से, इतना क्यों फीलिंग्स भर दिया जाता है? क्योंकि आप इस जर्नी में बिलीव कर सकें, आप इस रास्ते पे चल सके, आपको एक लालच दिया जाता है। फिज़िकली
इंटीमेसी का लालच और आगे 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 बढ़ाया जाता है। और अगर डिवाइन आपको ये लालच नहीं दे रहे हैं, अगर आप फिज़िकली कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, तो डिवाइन ये समझ चुके हैं कि अभी आप परिपक्व हो चुके हैं, आपको ये लालच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोल पर्पस पे जब काम करना स्टार्ट करते हो ना, तब कुछ दिनों के बाद ये फीलिंग स्टॉप हो जाती है। तो मेरे पर्सनल अनुभवों से मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कल नमः।